लाखों लोगों के लिए हिट फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुंसुक वांगडू भारत में आनंदमय बेफिक्र नवाचार का सर्वोच्च प्रतीक बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्कुराते हुए कठोर शैक्षणिक व्यवस्था को आसानी से मात दे देता है। लेकिन आज वह व्यक्ति जिसकी वास्तविक जिंदगी ने उसी किरदार में जान फूंकी, नई दिल्ली में एक गद्दे पर लेटा हुआ धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होता जा रहा है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उनका नाम है सोनम वांगचुक। हम आसानी से उस काल्पनिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं जिसने पर्दे पर अपने प्रोफेसरों को मात दे दी। लेकिन जब वही वास्तविक नवप्रवर्तक राजधानी की सड़कों पर वास्तविक नीतियों के विरोध में अपने ही शरीर को दांव पर लगा देता है, तो तालियां अचानक बहुत धीमी पड़ जाती हैं। अजीब बात यह है कि बड़े पैमाने पर सबसे पहले चेतावनी देने वाला कोई साथी कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि वही अभिनेता था जिसने फिल्म के सबसे कुख्यात प्रतिद्वंद्वी की भूमिका निभाई थी। दर्शकों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धी चतुर के रूप में पहचाने जाने वाले ओमी वैद्य सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो लेकर आए। उन्होंने लोगों से विनती की कि वे वास्तविक जीवन के वांगडू को मरने न दें और उस असली इंसान को याद रखें जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उस अपील ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया और मुख्य अभिनेता आमिर खान की चुप्पी पर तीखी रोशनी डाल दी, क्योंकि प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शनों में उनसे उस व्यक्ति के समर्थन में आगे आने की मांग शुरू कर दी जिसकी कहानी उन्होंने अपनाई थी। एक दशक पुरानी यह पर्दे की प्रतिद्वंद्विता लोगों का सामूहिक ध्यान फिल्म के काल्पनिक अंत से हटाकर उस वास्तविक व्यक्ति की ओर ले आई जो इस समय एक गद्दे पर भूखा पड़ा है। ये समझने के लिए कि वह हड़ताल क्यों कर रहे हैं, हमें समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर लद्दाख के कठोर पर्वतीय क्षेत्र की ओर देखना होगा। स्वयं वांगचुक ये स्पष्ट करते हैं कि वे बिल्कुल वैसे बेफिक्र फिल्मी किरदार नहीं हैं जिन्हें आपने सिनेमाघरों में देखा था। लेकिन पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की उनकी अथक इच्छा ने उस किरदार के लिए बिल्कुल सही खाका प्रदान किया। दशकों पहले उन्होंने SEMOLL की स्थापना की, एक ऐसी पहल जिसे विशेष रूप से उन छात्रों को संभालने के लिए बनाया गया था जो व्यवस्था से पीछे छूट गए थे। उन्होंने उन बच्चों को जो पूरी तरह रटने पर आधारित शिक्षा प्रणाली में असफल हो चुके थे, ये सिखाया कि वास्तव में कैसे आविष्कार किया जाए, कैसे बनाया जाए और स्थानीय समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए। इस व्यावहारिक वैकल्पिक व्यवस्था ने उन हजारों बच्चों का भविष्य बचा लिया जिन्हें पारंपरिक स्कूल प्रणाली पहले ही नकार चुकी थी। लेकिन अब केवल स्कूल बनाना उन भविष्यों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उन्हीं छात्रों की जमीन खतरे में हो तो स्थानीय शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर की वकालत में बदलना पड़ता है। वांगचुक अपने पर्वतीय घर से राजधानी इसलिए आए क्योंकि अनियंत्रित विकास और तेजी से बदलती जलवायु के कारण लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रहा है। यह एनिमेटेड चार्ट इस संकट के मूल को दर्शाता है। पिछले 20 वर्षों में जैसे जैसे क्षेत्रीय तापमान लगातार बढ़ा है, वैसे वैसे हिमनदों के पिघलने की दर भी तेजी से बढ़ी है। हिमनदों का ये पीछे हटना सीधे तौर पर हिमालय में रहने वाले सभी लोगों की बुनियादी जल सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। जैसे जैसे अपने विरोध के दौरान वांगचुक